देश के सबसे बड़े बैंक यानी भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने अपने करोड़ों ग्राहकों को एक बड़ा झटका देते हुए अब नकदी निकासी यानी कैश विड्रॉल के नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। बैंक ने अब 1 अक्टूबर से कैश निकालने के नियमों और शुल्कों में बदलाव करने का फैसला किया है। यह बदलाव खासतौर से उन खाता धारकों को या उन अकाउंट होल्डर्स को प्रभावित करने वाला है जिनका एसबीआई में जीरो बैलेंस का खाता है। यानी अगर आपका एसबीआई के अंदर जीरो बैलेंस का खाता है तो यह खबर आपके लिए है। बैंक आपकी जेब से कुछ और पैसे निकालने वाला है। दरअसल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई ने अपने बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट यानी बीएसबीडी खातों के नकदी निकासी के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। यह बदलाव 1 अक्टूबर 2026 से लागू हो जाएंगे। बैंक ने अपने सभी ग्राहकों को इसे लेकर एक सार्वजनिक सूचना भी जारी कर दी है और इसकी जानकारी उनके साथ साझा की है। लेकिन बड़ी बात यह है कि बैंक का ये नया नियम सभी तरीके के सामान्य बचत खातों पर लागू नहीं होगा। केवल जीरो बैलेंस अकाउंट होल्डर ही इसके दायरे में आने वाले हैं। यानी केवल बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट बीएसबीडी खातों पर ही यह लागू होने वाला है। इसमें भी केवल उन्हीं खातों को शामिल किया गया है जिन्हें ब्रांच चैनल यानी सीधे बैंक की शाखाओं के जरिए खोला गया है। यानी बैंक से पैसे निकालना सिर्फ जीरो बैलेंस वालों को ही भारी पड़ सकता है। ट्रांजैक्शन के लिए कितना शुल्क लगाया गया है या कितना आपकी जेब पर यह कैश निकालना भारी पड़ने वाला है, यह जानने से पहले यह जान लीजिए कि ये बेसिक सेविंग डिपॉजिट खाते आखिर कौन से होते हैं। दरअसल ये बीएसबीडी खाता यानी बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट एक प्रकार का जीरो बैलेंस बचत खाता ही है। इसे बिना किसी न्यूनतम राशि के दबाव के बुनियादी बैंकिंग सेवाएं देने के लिए बनाया गया है। यानी कि अमूमन अगर आप किसी भी बैंक के अंदर अपना खाता खुलवाते हैं तो वहां पर एक तय राशि आपको अपने खाते में रखनी होती है। लेकिन बैंक कुछ खास सेवाओं के लिए जीरो बैलेंस अकाउंट जो है वो अपने कुछ ग्राहकों को ऑफर करते हैं और इसी तरीके के जो खाते हैं जो ये बुनियादी बैंकिंग सेवाएं देने के लिए खुलवाए गए हैं, एसबीआई ऐसे ही खाता धारकों को लेकर ये नए नियम लेकर आया है। इस खाते में मिनिमम बैलेंस यानी कि एमएबी बनाए रखने की कोई जरूरत हालांकि नहीं होती है। इसके तहत जो भी अकाउंट होल्डर्स होंगे उन्हें एक बुनियादी रुपए जो डेबिट कार्ड है वो भी फ्री में दिया जाता है। नए नियम में आखिर क्या है, क्या बदलाव हुए हैं? वैसे तो नए नियम के आने के बाद भी जो ग्राहक हैं उन्हें बहुत ज्यादा चिंता करने की या घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कैश निकालने के लिए बैंक ने जो उसकी पहले से बुनियादी मुफ्त सेवाएं हैं उनमें बहुत ज्यादा चेंज नहीं किया है, उन्हें जारी रखा है। ग्राहकों को पहले जो एटीएम के जरिए एक महीने में कुल 4 फ्री ट्रांजैक्शंस मिलती थी, यानी नकदी निकासी करने की जो सुविधा 4 बार मुफ्त में मिलती थी, वो अभी भी जारी है। यानी एक कैलेंडर महीने के अंदर 4 बार जो आप पैसा है वो निकाल सकते हैं। शाखा से भी नकदी निकाल सकते हैं, एटीएम के जरिए भी निकाल सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी अतिरिक्त शुल्क जो है वो इसके लिए नहीं लिया जाएगा। तो चेंज क्या हुआ है? लेकिन इसमें बैंक ने एक पेच फंसा दिया है। दरअसल अभी तक ये 4 फ्री नकदी निकासी का जो नियम है वो सिर्फ एटीएम पर लागू होता था। ये नियम बैंक से पैसे निकालने या एईपीएस यानी कि आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, आपने देखा होगा आजकल कई जगहों पर जो भी इस तरीके के वेंडर्स होते हैं जो आधार में अपने अंगूठे के जरिए पैसा जो है आप विड्रॉल कर सकते हैं, इसकी सेवाएं देते हैं। ये सिस्टम जो है वो आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, ये अभी फ्री ट्रांजैक्शन के दायरे में नहीं आता था। यानी अगर कोई एईपीएस के जरिए पैसा निकालता था तो उसमें इन फ्री ट्रांजैक्शंस को काउंट नहीं किया जाता था। लेकिन अब इसे जो है इसमें ऐड किया गया है, तो कोई चार्ज पहले नहीं लगता था, ये फ्री वाली कैटेगरी में नहीं आता था, अब इसे उसमें जोड़ा गया है। यानी अब आधार से भी अगर कोई पैसा निकालेगा और बैंक जाकर भी पैसा अगर निकालेगा तो ये फ्री वाली जो ट्रांजैक्शंस जो 4 मिली हुई हैं इसमें ऐड हो जाएगा। इसका आपको चार्ज देना होगा अगर 4 बार आप कैश निकाल सके हैं। यानी कि चाहे आप एटीएम से निकालिए या एपीएस के जरिए निकालिए तो भी ये 4 की कैटेगरी में आ जाएगा। 4 बार से ज्यादा आप कैश नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपकी जो फ्री लिमिट है
अगर वो खत्म हो गई तो तब क्या होगा? बस यहीं से जो कायदा है वो शुरू होता है, यहीं से ये नियम शुरू होता है। अगर आपकी मासिक नकद ज़रूरत पहले अधिक है और आप एक महीने में 4 बार से ज़्यादा नकदी निकालते हैं तो आपकी जेब पर अतिरिक्त जो चार्ज है वो लगेगा। महीने के निर्धारित 4 मुफ्त ट्रांजैक्शंस की सीमा पार होने के बाद प्रत्येक जो नेक्स्ट आप ट्रांजैक्शन करेंगे उसमें नकदी निकासी अगर आप करते हैं तो 15 रुपये और जीएसटी का जो शुल्क है तकरीबन ये 17 रुपये करीब बनता है। ये शुल्क सीधे तौर पर खाता धारकों के खाते से काट दिया जाएगा। क्या डिजिटल ट्रांजैक्शंस पर भी कोई फर्क इससे पड़ने वाला है? क्या डिजिटल ट्रांजैक्शन भी इसके दायरे में आएंगी? इसका असर उस पर होगा या फिर नहीं? दरअसल डिजिटल लेन देन को लगातार सरकार बढ़ावा दे रही है और इसके उद्देश्य से बैंक ने अपने ग्राहकों को इसमें राहत दी है। एसबीआई ने साफ किया है कि सभी डिजिटल लेन देन पहले की तरह पूरी तरह से मुफ्त रहेंगे। डिजिटल लेन देन पर किसी भी तरीके की कोई सीमा या प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। ग्राहक बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के या रुकावट के असीमित जो डिजिटल ट्रांजेक्शन्स हैं उन्हें करना जारी रख सकते हैं। यानी जो नियम यहां पर बदला गया है वो है आपकी फ्री ट्रांजैक्शंस को लेकर, यानी आपको अगर नकदी निकासी करनी है तो 4 बार से ज्यादा ना करिएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।